आप मुझे ऋतुराज गायकवाड़ क्यों होता टीम में, ये बताओ सिर्फ। What can a player do more? सेंचुरी मारा उसने and भाई मोहम्मद सिराज को हटाया क्यों? वो लास्ट 2-3 साल के सबसे अच्छा ओडीआई बॉलर्स में से एक है। Isn't it surprising? शमी को हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया और हमने एक पेसर लिया है प्रसिद्ध कृष्णा। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि कोई प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्म करता है और उसको अगली सीरीज में ड्रॉप कर दिया जाता है? ये ट्रेंड क्यों दिख रहा है हमको आजकल? क्या कहना है आपका इस पे? भाई मुझे लगता है तुम ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में बात कर रहे हो। ऋतुराज गायकवाड़ ने बिल्कुल। बहुत अच्छा खेला, बट अब जब श्रेयस अय्यर जो मेन स्टे है 4 नंबर का प्लेयर हमारा, जिसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, वो जब वापस आ रहा है तो हमें ऋतुराज गायकवाड़ को हटाना पड़ेगा ना। अब देखो टीम इंडिया का कंपटीशन इतना ज्यादा फियर्स है क्यों दादा? इन दैट केस ऋतुराज गायकवाड़ का प्लेस रह सकता था इन प्लेस ऑफ ऋषभ पंत। भाई ऋषभ पंत विकेट कीपर के रूप में सेलेक्ट हुआ है, वो दूसरा विकेट कीपर है टीम का, उसको ऋतुराज गायकवाड़ से कोई मतलब नहीं है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आप मुझे ऋतुराज गायकवाड़ क्यों होता टीम में, ये बताओ सिर्फ। व्हाट कैन अ प्लेयर डू मोर? सेंचुरी मारा उसने नेक्स्ट मैच पे। ठीक है, वो बात एक्सेप्टेबल है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज को कि वो बहुत अच्छा कर रहा है और उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी मारा था। बट जो निलय की बात है, कहीं ना कहीं वो भी फिट बैठती है कि ऑलरेडी वी हैव अ नंबर 4। और ऋतुराज गायकवाड़ तो वैसे ओपनिंग पोजीशन में ज्यादा अच्छा खेलता है ना, तो हाँ वो एज ओपनर। एन ओपनर भी वो खेलता है। तो ओपनिंग भी हमारा काफी स्टैक्ड है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल है, तो ऑलरेडी हमें कहाँ जगह मिलेगी? बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि श्रेयस अय्यर का जो फिटनेस है, अभी श्रेयस अय्यर को रेस्ट दिया जा सकता था और अभी ऋतुराज को और चांस दिया जा सकता था, बिकॉज वर्ल्ड कप इज 1 ईयर अहेड ऑफ अस नाउ 2027 में। अब उसमें हम और आगे बात कर लेते हैं दूसरे प्लेयर्स की। मोहम्मद शमी की हम बात कर रहे थे कि उनको चांस मिलना चाहिए, बट सरप्राइजिंगली मोहम्मद सिराज को वापस ले आया गया है। क्या कहना है आपका इस पे? भाई मोहम्मद सिराज को हटाया क्यों? वो लास्ट 2-3 साल के सबसे अच्छा ओडीआई बॉलर्स में से एक है। उसको हटा के ही गलत किया, उसको टीम में होना ही चाहिए था। अब मोहम्मद शमी क्यों नहीं है, ये तो मुझे लगता है दादा बता सकते हैं। नो रीजन, देयर इज नो रीजन फॉर कीपिंग हिम आउट। इंजरी हुआ था वर्ल्ड कप में, ही हैज वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स। इंजरी हुआ, केम बैक, ग्राइंड किया डोमेस्टिक क्रिकेट पे, ही इज परफॉर्मिंग वेल। बट आई थिंक उनका डोर शट हो गया। ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनी चांस, लाइक ही इज नॉट एनी लॉन्गर इन लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर इंडियन क्रिकेट टीम इन एनी फॉर्मेट। इजंट इट सरप्राइजिंग? शमी को हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया और हमने एक पेसर लिया है प्रसिद्ध कृष्णा। तो प्रसिद्ध कृष्णा क्या शमी से बेटर है जस्ट बिकॉज ही इज यंगर? अ, यंगर क्या भाई, 29 years old तो हो गया। He has got like sufficient chances as well, and वो बहुत ज्यादा inconsistent भी रहते हैं। And जैसे ही आपको लगेगा that इसको ड्रॉप करना है, एक अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा and he will keep you in that controversial and confusing situation। प्रसिद्ध कृष्णा 29 साल का प्लेयर है, मोहम्मद शमी 35 साल का है। 35 साल इतनी ज्यादा उम्र नहीं है कि ओडीआई वर्ल्ड कप ना खिलाया जा सके। आप इसका कंपैरिजन, मोहम्मद शमी का कंपैरिजन मिचेल स्टार्क से कर सकते हो, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप्स में या ओडीआई टूर्नामेंट्स में मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क को बैठा नहीं रहा, खिला रहा है। हमारे लोगों ने मोहम्मद शमी का करियर खत्म कर दिया है क्योंकि वो 35 साल का हो गया। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीजनिंग है कि प्रसिद्ध कृष्णा को मोहम्मद शमी के ऊपर क्यों प्रमोट किया जा रहा है। अब ये तो अगर कर साहब ही जा बता सकते हैं। अब जो भी हो, अगर मगर तो बहुत होता रहता है। अब हम बात कर रहे थे ऋषभ पंत की भी, क्योंकि उनका फॉर्म तो कुछ खास अच्छा नहीं है, और हम लोग बात कर रहे थे कहीं ना कहीं ईशान किशन को या फिर ध्रुव जुरैल को चांस, या दोनों को चांस मिलना चाहिए एज सेकंड विकेट कीपर ऋषभ पंत की जगह। तो क्या सिलेक्टर्स ऐसा सोच रहे हैं कि ऋषभ पंत को अभी और चांस देना चाहिए, कि वो हमारा तुरुप का इक्का हो सकता है वर्ल्ड कप में जाके, तो उनको कंटिन्यूअसली खिलाना चाहिए? मे बी ही विल इंप्रूव हिज फॉर्म। थियोरेटिकली ही इज अ गेम चेंजर, बट अगर हम लोग स्टैट्स देखेंगे तो 30 मैचेस, some like very 70 runs or something like that. He is like having very ordinary stats, and in a very weird way उनको actually उनका जो स्टाइल है गेम का, उससे लगता है like he will excel in T20 and ODI, but it has not been like that, and we have a long history है। तो आई थिंक ध्रुव जुरैल या ईशान किशन। ऋषभ पंत को पिछले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज में सेलेक्ट किया गया था। अब आप किसी को सीरीज में सेलेक्ट करने के बाद दूसरी सीरीज में ड्रॉप नहीं कर सकते जब तक उसने खराब ना खेला हो। उसने वो बंदा खेला ही नहीं तो उसको हटा नहीं सकते। हाँ, अब इस बीच में ये चीज और हुई है कि ध्रुव जुरैल ने और ईशान किशन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है विजय हजारे ट्रॉफी में, लेकिन कहीं नहीं मिला, तो उस बेसिस पे उसको हटा नहीं सकते हो आप। उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट स्टिल ऋषभ पंत नाम पे खेल रहे हैं। आप देखिए भाई, पर जो जिनको मौका मिला और जिन्होंने परफॉर्म किया उन्हें तो हटा दिया ना। तो यही तो अच्छा, बड़ी अजीब सी मुझे बात है। लगता है मुझे लगता है आप संजू सैमसन की बात कर रहे हो, जिसने साउथ अफ्रीका में जो अपनी लास्ट इनिंग थी सेंचुरी उसमें मारा 100 था। मारा था। तो संजू सैमसन का तो बड़ा वियर्ड केस है। देखो संजू सैमसन को तो बचा लिया T20 में, बट पुराने वाले में तो आई थिंक मुझे गंभीर साहब उनको पसंद नहीं करते हैं, या फिर अगरकर साहब उनको पसंद नहीं करते हैं, पता एक नहीं। चीज बताओ, कंसिडरिंग एवरीवन इज फिट एंड ऋषभ पंत इज आल्सो देयर, कौन से पोजीशन पे उनको खिलाओगे? ऋषभ पंत 5 या 6 पे खेलेगा, 5 नंबर पे खेलना चाहिए केएल राहुल की जगह। ऋषभ पंत एक ही सूरत में खेलेगा, अगर अगर केएल राहुल नहीं है, या तो ऐसा हो सकता है कि चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर की जगह उनको खिलाया जाए। ठीक है, 2-3 पॉसिबिलिटी है। व्हाई? व्हाई वुड श्रेयस यू डू दैट? श्रेयस अय्यर
क्योंकि ऋषभ पंत ने अपनी सारी क्रिकेट 4 नंबर पे ही खेली है ओडीआई की, इसलिए उसको रखा नहीं, हुआ बट है। एक बैट्समैन के लिए आप आपका बैलेंस क्यों चेंज करने जाओगे? कौन सा बैलेंस बैलेंस एंड कर डायनामिक्स, व्हाई 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 वुड यू नीड दैट? कौन इधर पे तो सेट है। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे सेट है, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या आता है। मैं व्हाई विल यू चेंज दैट? मैं कह रहा हूँ श्रेयस अय्यर अगर नहीं खेला तो खेलेगा ऋषभ पंत इज अ रिप्लेसमेंट। नहीं, that is why I asked you if all of them are fit, where do you see him in the starting 11? देन ही विल नॉट प्ले, ही विल देन ही नॉट विल प्ले, नॉट प्ले। पानी देगा। भाई वो खेला ना खेले, बट एक खिलाड़ी जरूर है जिसका हमेशा स्क्वाड में नाम आता है, वो है हमारे प्यारे सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर। अक्षर अक्षर पटेल को चांस नहीं मिलता है, बट वॉशिंगटन सुंदर को चांस मिलता है। भाई ऐसा क्या जादू किया हुआ है भाई साहब? वॉशिंगटन सुंदर एक ऑफ स्पिनर है, और वॉशिंगटन सुंदर से बड़ा ऑफ स्पिनर इस दुनिया में क्या, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगा। तुम कहीं चले जाओ, वॉशिंगटन सुंदर से बड़ा ऑफ स्पिनर और ऑलराउंडर बैटर नहीं मिलेगा। इसलिए उनको जीजी साहब खिलाएंगे, तीनों फॉर्मेट में खिलाएंगे, 3 नंबर पे भी खिलाएंगे। क्या पता विराट कोहली की जगह आके बैटिंग कर जाए वॉशिंगटन सुंदर, क्यों दादा? Decent option है, but definitely अक्षर पटेल is much better than he is. There's no doubt about it. ये तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होते हुए दिख रहा है, but that is how the recent management has been like, so we'll have to live with it. तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ना, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की है। जो T20 वर्ल्ड कप का स्पॉट सिलेक्ट हुआ था, तो एक पर्टिकुलर साइड को थोड़ा लग रहा था यार हमारा कुछ इन्फ्लुएंस लग नहीं रहा है, तो उन्होंने इस ओडीआई सीरीज में थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये तो हो गए स्क्वाड की बात। अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे कंटेंट को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे कंटेंट बनाते रहें और आप लोग के साथ मिलने आते रहें। धन्यवाद।